तो देखो पढ़ते हैं क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब क्या है, कोई बेंजीन रिंग के जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जैसे पीछे आपने KMnO4 का खूब एप्लीकेशन देखा होगा, ऐसे ही यहाँ भी ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब पढ़ने जाते हैं तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि ये CH का हमें ऐसे कोई हाइड्रोकार्बन होगा जहाँ CH का हमें ऑक्सीडेशन करना होगा। तो ध्यान देना यहाँ कहीं भी CH का जो ऑक्सीडेशन होगा, मान लो आपके पास ऐसा है, ऐसा ये हाइड्रोजन है, ये 3rd डिग्री है, और मान लो आपके पास एक ऐसा 2nd डिग्री हो, यहाँ कार्बन लगाओ, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये 2nd डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे आपके पास 1st डिग्री हो सकता है, ये 1st डिग्री हो सकता है। तो ध्यान देना कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं वो मैक्सिमम रेडिकल मैकेनिज्म जाते हैं। कैसे जाते हैं? मैक्सिमम रेडिकल मैकेनिज्म जाते हैं। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम रेडिकल मैकेनिज्म से जाते हैं, ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म से। तो जब आप इनको ऑक्सीडाइज करोगे, तो देखो ऑक्सीडाइज करने के लिए पहले तो आप ब्रेकिंग करोगे, तो भाई यहाँ रेडिकल बनाओगे, यहाँ और यहाँ बनाओगे रेडिकल, यहाँ बनाए ऐसे रेडिकल, और यहाँ बनाए आप रेडिकल, देखो यहाँ बनाए रेडिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा रेडिकल स्टेबल कौन है? ज़्यादा रेडिकल स्टेबल ये है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी, क्योंकि रेडिकल यहाँ स्टेबल है, इसकी रिएक्टिविटी यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं, अभी हम देखेंगे क्या कहते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स जा रहा है, क्या क्या एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान देना। और हम उसके बाद हम कुछ इसके पढ़ाने के बाद मैं कुछ MCPBA का आपको दिखाऊंगा, क्या कहते हैं MCPBA का। जैसे आपके पास बताएंगे पीछे कि मान लो डबल बॉन्ड आ जाए, और कहीं कीटोनिक ग्रुप भी आ जाए, कहीं लोन पेयर आ जाए, तो तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? और कभी कीटोनिक ग्रुप से ज़्यादा प्रेफरेंस आपको एल्कीन को दे देते हैं, कभी एल्कीन ज़्यादा प्रेफरेंस आपको कीटोनिक ग्रुप को दे देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। एक MCPBA का पूरा लेक्चर हो गया है, MCPBA कैसे वर्क करता है, फिर उसमें बाद में इसके बाद जस्ट बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो देखो बस ये जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डर है। क्यों? देखो जैसे आपको पता है कि जब आप O2 पढ़ते हो, O2 मान लो ले लूँ O2, तो आप पढ़ते हो O2 का MOT पढ़ते हो, तो आप देखते हो जो इसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, HOMO, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? पाई 2p पाई एंटी बॉन्डिंग में कहाँ होते हैं? 2p पाई एंटी बॉन्डिंग में, x मान लो इधर, या 2p पाई y एंटी बॉन्डिंग होते हैं। जब आप देखते हो, यहाँ देखते हो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो O2 होता है, वो इसको O2 कभी आपसे पूछे ना MOT में देखना कि HOMO यही होते हैं दोनों, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली O2 को जो MOT के थ्रू इसको बोला था डाई रेडिकल, ठीक है, डाई रेडिकल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। तो जब आप O2 का MOT पढ़ते हो तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये आपको क्या कहता है, डाई रेडिकल तरीके बिहेव करता है, ठीक है। O2 जब आप इसका HOMO पढ़ोगे, होमो, तो जब रिएक्शन करेगा तो कोई चीज़ अपने होमो से रिएक्शन करता है हमेशा, भाई कोई चीज़ रिएक्शन करता है तो अपने होमो से करता है, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो अपने लूमो करता है। तो अगर ये किसी से रिएक्शन करेगा तो ये डाई रेडिकल टाइप का होता। तो एक काम करता हूँ, O2 को मैं ऐसे लिख लूँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू MOT, और MOT ही रियल दे रहा था। एक्चुअली में O2 जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, तो आप बोल रहे थे कि यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर, और आप बोल रहे थे ये सब पेयर्ड है, मतलब सारे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये भी पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है। तो ये बोल रहे थे, आपके हिसाब से क्या था कि बैलेंस बॉन्ड के थ्योरी के हिसाब से ये क्या हो रहा था, डायमैग्नेटिक बिहेव करना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगा। तो इसलिए MOT ने रियल एक्सप्लेन किया कि भाई ये पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डाई रेडिकल्स हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेगा। तो इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उतनी करेक्ट नहीं है। बस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती थी कि कैसा कैसा बॉन्डिंग नेचर हल्का फुल्का कैसे हो रहा है, कैसे शेयरिंग जा रहे हैं, बस। और वो मैक्सिमम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, बस वो बॉन्डिंग नेचर को एक्सप्लेन कर रही थी। हाँ, 1 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड ज्वाइन होगा, वो बस बॉन्डिंग नेचर को एक्सप्लेन कर रहे थे। MOT उसके रियल क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे थे कि पैरामैग्नेटिक है,
कलर कैसे देगा, कलर क्या शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा। तो वो कलर्स वगैरह जितने भी चीज़ें होती है, आप अभी कभी कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे तो उसमें जो कंपाउंड के कलर्स आते हैं वो भी सारे क्या कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी से आता है। मतलब FMOT बोलते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। क्वांटम्स पढ़ोगे वहाँ भी सारी चीज़ें जो डिफाइन होती है, स्पिन वगैरह, वो भी FMOT से जाती है, ठीक है। वो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, MOT का जस्ट एडवांस वर्जन होता है। तो हर चीज़ क्या है, रियल जो आपका एक्सपेरिमेंटल चीज़ें वैल्यू मतलब आपका कंपेरिजन हो रही थी वो आपके MOT से हो रही थी। इसलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जस्ट एक आइडिया देता था कि शुरुआत में कि क्या होता है, ठीक, बॉन्ड वगैरह। तो इसका क्या होता है, O2 को इसलिए क्या बोलते हैं, डाई रेडिकल। ध्यान देना, O2 अगर आपसे कभी कोई पूछे, O2 क्या है, डाई रेडिकल है और पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जब डाई रेडिकल है तो भाई ये रेडिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो रेडिकल की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, मान लो आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे है, ऐसे मान लो आपके पास ये कार्बन हो यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन हो, तो भाई पहले O2 आएगा तो क्या होगा, देखो O2 आया, रेडिकल यहाँ रेडिकल आया, यहाँ रेडिकल आया, तो क्या हुआ, अब ये एक रेडिकल रिएक्शन होगा तो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाएगा। तो पहले ये खुद टूट गया किसमें, ऐसे रेडिकल में, ऐसे H रेडिकल। ध्यान देना, कभी भी H रेडिकल फ्रीली नहीं होता है, फिर जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले H रेडिकल फ्रीली होता है, कभी नहीं होता, एक्सप्लोजन कर जाएगा रिएक्शन। H रेडिकल कभी भी होता नहीं। एक इलेक्ट्रॉन, आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन को मॉनिटर कर सकते हो क्या, एक इलेक्ट्रॉन को आप कभी मॉनिटर नहीं कर सकते हो। तो जस्ट ऐसा माना जाता है कि ये जैसे ही ये ब्रेकेज होता है, तो जैसे ही ये ब्रेकेज होता है तुरंत क्या होता है कि ये एक रेडिकल यहाँ से कॉम्बाइन ऐसे कर लेता है, ऐसे कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि बेसिकली क्या बनाया है, यहाँ से देखो ये बनाया ये, और यहाँ से देखो ये, जैसे ये रेडिकल बना यहाँ से कंबाइन हो गया, और यहाँ रेडिकल आया होगा तो यहाँ से कंबाइन हो गया होगा। तो ये OH बना, H बना नहीं बना। तो ये खास बात थी, ये क्या थी, ये खास बात थी। देखो पेरोक्सी बॉन्ड जैसा बना नहीं बना, पेरोक्सी बॉन्ड जैसा बना नहीं बना। ध्यान देना, कभी कभी पेरोक्सी को पीरा एसिड भी लिखते हैं, ठीक है। पेरोक्सी प्लस एसिड को ही पीरा एसिड बोल देते हैं, ठीक है। पीरा एसिड कभी कभी लिखा होता है, मत सोच लेने के भाई कुछ और लोग है, पीरा एसिड को ही पेरोक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक है। पेरोक्सी प्लस एसिड को ही पीरा एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो O बॉन्ड O बन गया कि नहीं बन गया। तो अब ये क्या है कि आप बना दिया हाइड्रो पेरोक्सी एसिड, क्या बना दिया, हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बना है, हाइड्रो पेरोक्सी एसिड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बस एक तरीके से आपका बन जाता है पेरोक्सी एसिड। तो यहाँ से अभी हमारे पास क्या है कि हमारा कोई कीटोनिक ग्रुप वगैरह नहीं है। फिर अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। देखो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है 3rd डिग्री पे ज़्यादा फास्ट करेगा अगर आपसे कोई पूछे तो। देखो तो अब अगर मान लो हमारे पास यहाँ हो, सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको रेडिकल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, रेडिकल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, रेडिकल बनाना है। यहाँ देखो जैसे मान लो ये है, सबसे पहले जैसे मान लो ये है, ऐसे है, और यहाँ लगा है CH3 और यहाँ लगा है CH3, यहाँ लगा है हाइड्रोजन। अब किसी ने इसमें बोल दिया कि मैंने O2 डाल दिया है, कभी एयर भी लिखा रहता है। ध्यान देना, O2 की जगह एयर, क्योंकि ज़्यादा कंटेंस जो होता है एयर में O2 का होता है, ठीक। तो कभी एयर लिखा होता है। फिर बाद में बोल देंगे कि हमने H+ डाल दिया, H+ डाल दिया, और H+ या कोई भी एसिड कैटलिस्ट डाल दिया, एसिड कैटलिस्ट। अब बोलोगे सर एसिड कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान देना, कभी कभी ये डाल देता है CF3TCOH, ये भी एसिड है। ध्यान देना, इसको कभी कभी लिखते हैं TFA, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसको बोलते हैं ट्राई फ्लोरो एसिडिक एसिड को ही बोलते हैं TFA, एसिडिक एसिड, TFA। तो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, तो कोई ध्यान देना, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में एक ऐसा भी दे के आता है TEA, ये क्या होता है, TEA, ये टेट्रा, ये है बेस होता है, ये बेस होता है, ध्यान देना, ये बेस होता है, ऐसे बेस होता है। हाँ वही, मतलब ऐसे ही ले लो, टेट्रा या यहाँ मिथाइल जगह एथाइल ले लो, या ऐसे देखो ये ऐसे, कभी कभी ऐसे भी होता है। कई सारे बेस होते हैं, कई सारे बेस दिए होते हैं।
इसे C2H5। तो TEA कहीं लिखा हो, ठीक है, TEA लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, टेट्रा एथाइल एमीन, टेट्रा एथाइल एमीन होता है, ठीक है। टेट्रा बोल रहा हूँ, ट्राई इथाइल एमीन होता है, ट्राई एथाइल एमीन। तो TEA, तो ये क्या होता है, बेस होता है, ध्यान देना, कभी एग्जाम में कहीं कुछ दिया हो ना। और ऐसे जो मैं पीछे लिख रहा था, इसको भी कल आपको मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं ये वाले के, टेट्रा एथाइलिन और डाईएमाइड। वो बताया था ना कि जब आप डालते हो NMO के साथ अगर ये इसको डाल देते हो तो वो क्या कहते हैं, इपॉक्साइड क्या कहते हैं, उसी साइड में कराता है, ठीक है, जिस साइड में आपका OH मतलब जो कोई पोलर ग्रुप रहता है, ठीक है। तो यहाँ वो मैंने बताया था ये सारी चीजें। तो ऐसे कभी ये दिया हो TEA और कहीं TFA दिया है, TF मतलब ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, तो एसिड है, इसी को बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है, ये एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, बेस है। TEA क्या होता है, बेस होता है। इसलिए एग्जाम में सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, नाम नहीं पता रहेगा एग्जैक्टली तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे। ये बेस होता है और TFA क्या होगा, TFA एसिड होता है, TEA बेस होता है, ध्यान देना। ऐसे याद रखना, चाय से भाई बेस है, ठीक है। और ये ऐसे जैसे भी याद करना, मैंने तो ऐसे याद कर रखा हूँ भाई, चाय है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जनरली बेस क्या करते हैं, कोई प्रोटॉन लेके चले जाते हैं। हीटिंग कंडीशन में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। बेस क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो मैंने ऐसे याद कर रखा है कि हीटिंग कंडीशन में भाई कोई चीज़ एलिमिनेट होती है, तो चाय जो होती है वो हीटिंग से बनती है। तो ऐसे मैंने याद कर रखा है TEA मतलब बेस, कभी आज तक भूले नहीं मुझे, ठीक है। तो यहाँ हुआ। तो अब देखो, अब मैंने इसको बनाया तो यहाँ मैंने ये बना दिया, ये चलो यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ दे रहा बहुत सारे एसिड कैटलिस्ट ऐसे मान लो दिया हो, TSOH दिया हो, ऐसे बहुत सारे H2SO4 दिया हो। तो सब मतलब जितने भी एसिड आपको दिया हो ना कहीं एसिड कैटलिस्ट जो H+ प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, जो H+ प्रोड्यूस कर सकें, सब कोई ना कोई वहाँ दिया होगा उसके बाद, ठीक है। तो अगर उसके बाद नहीं दिया है तो मत लिखना, उसके बाद नहीं दिया तो इसका मतलब वो क्या बना रहा है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, पहले स्टेप में देखो, पहले स्टेप में तो यही बनेगा, पहले स्टेप में ये OOH बन गया। पहले स्टेप में तो ये पेरोक्सी एसिड बन गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, H+। तो आप बोलोगे सर अब ये H+ आएगा, कौन सा लोन पेयर इसको अटैक करेगा, ध्यान देना, कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा। अगर मान लो ये वाला अगर ये ले लिया तो बताओ कोई फायदा होगा, कहाँ से क्या मूवमेंट होगी, क्या मूवमेंट ऐसे जाएगा जो कुछ बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इसका कोई बेनिफिशियल उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो यही H यहाँ आ गया, यहाँ प्लस बन गया, तो फिर अब क्या हो सकता है, अब ये क्या हो सकता है कि ये एक तरीके से ये एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरीके बिहेव करने लग जाएगा। इतनी चीजें इसमें देखो, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप के तरीके इतनी चीजें बिहेव करने लग जाता है। तो एक्चुअली एक कंसर्टेड प्रोसेस होता है, ठीक है, कंसर्टेड प्रोसेस होता है, मतलब एक साथ एक प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है, ये जो लोन पेयर होता है यहाँ कम बैक करता है और ये वाला माइग्रेट करके इस पे जाता है और इसको निकाल देता है, ठीक है, इसको निकाल देता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आया और ये माइग्रेट हुआ। तो माइग्रेट क्या हुआ, और ज़्यादा माइग्रेट कौन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ये मतलब ऐसे लिख दूँ, माइग्रेशन ऑफ माइग्रेशन ऑफ फिनाइल। तो ध्यान देना, अब यहाँ हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये थोड़ी इस पे माइग्रेट करके चलाता है भाई। कभी आपने देखा कि ऐसे कोई हो, ऐसे करके यहाँ चला जाए, यहाँ बन जाए, तो कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आप करके देख लेना घर पे, कोई क्या होगा, आप मान लो डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे और यहाँ अटैक करा दोगे, फिर से आप पॉजिटिव बना दोगे। तो इसलिए क्या होता है, हमको यहाँ अब हम क्या करेंगे, इस पर अटैक करा के इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो जब इसको निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखो ये बनेगा, एक तो बनेगा ये डबल बॉन्ड O बना, और एक क्या बना, OH बने नहीं बना। तो अगर मैं नंबरिंग इसको लिख दूं 16 लिख दूं, इस वाले को 18 लिख दूं, तो ये 18 वाला ऑक्सीजन यहाँ हुआ और 16 वाला ऑक्सीजन यहाँ हुआ। तो ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे देख अगर पूछ भी ले भाई क्या आगे बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करना भाई क्या जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन गया नहीं, क्यों, क्योंकि आप कभी भी ऐसे लेके फिर क्या निकालोगे। अगर ये कमबैक भी कर लिया, मान लो अगर देखो, अगर मान लो ये कमबैक भी कर लिया ऐसे, अगर उसको कैसे निकालोगे, कभी पॉसिबल ही नहीं है क्या ऐसे आ जाए। मान लो अगर आप बोलोगे सर चलो सर हम ऐसे कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 है, और यहाँ से मान लो ये तो माइग्रेट करा दिया आपने, और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपने क्या कर दिया,
फिनाइल और प्लस और OH नेगेटिव निकालो क्या? अब बताओ, आप एक न्यूट्रल स्पीसीज H करा के निकाल रहे हो, आप यहाँ अगर अटैक करा रहे हो, अगर आप यहाँ अटैक करा रहे हो और फिर देखो अगर ये H2O निकला, H2O अगर इस वाले पोजीशन पे आप इसको ले लिए तो ये गलत प्रोसेस है, ठीक है, तो ध्यान देना है। छोटा सा लिख रहा हूँ, ध्यान देना, गलत प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन तो अगर मान लो OH यहाँ ले लोगे, क्या करेगा, ये यहाँ माइग्रेट करके जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये माइग्रेट करके जाएगा, ऐसा बनेगा। अब बताओ, एक बन रहा है केवल प्योर न्यूट्रल, दोनों न्यूट्रल बन रहे हैं, और एक में बन रहा है कैटायनिक बन रहा है, तो बताओ ये वाला प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस सही नहीं है। तो इसलिए प्रोटॉन हमेशा ये वाला लेगा और ये बन जाएगा। तो इसमें ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल है, इसको बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्यूमीन है, इसका नाम है क्यूमीन। कभी दे दे कि क्यूमीन दे दे, क्यूमीन पे आप O2 का अटैक कराए और एसिड कैटलिस्ट डाल दे तो बोले क्या बने? तो ध्यान देना, एल्कोहल और प्लस कीटोन बनता है, दोनों बनता है, ठीक है, दोनों बनता है, एल्कोहल प्लस कीटोन दोनों बनते हैं। ये कोई नहीं बता सकता मेजर माइनर कौन है, दोनों बनते हैं, ठीक है, एल्कोहल प्लस कीटोन। तो ये बहुत आपको क्या कहते हैं, एक तरीके से जाना था। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल होता है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूज किया जाता है, कैसे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल होता है, ठीक। अब मैं आगे चलता हूँ, तो ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बट ये है कि इसमें जो फिनॉल होता है वो लगभग 55% के आसपास मिलता है। इसलिए क्या होता है, इसी को जस्ट मेजर प्रोडक्ट मान लिया जाता है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट मान लिया था कि फिनॉल आपका 55% होता है, कीटोन आपका 45% के आसपास होता है। अगर कहीं मेजर माइनर की बात आए तब देखा जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर सेंसिटिव रख के लिया जाता है, तब फिनॉल ज़्यादा यील्ड में आता है, ठीक है। तो इसे टेम्परेचर कम कंट्रोल किया जाता है, लो टेम्परेचर हल्का किया जाता है, ठीक है, तो ये बन जाते हैं, ठीक। तो अगर मान लो ऐसे है, मान लो ऐसे मेरे पास ये है, ऐसे आ गया, ये आ गया, और यहाँ मान लो आपके पास ये है, और आपके पास मान लो क्या है कि यहाँ डाल दो O2 और यहाँ वही एयर वगैरह जो भी है O2, और यहाँ डाल दो बेस डाल दूँ। अब अभी तक तो मैं एसिड डाल रहा था, अब मैं बेस डाल दूँ तो क्या होगा, चल बेस मान लेता हूँ, चलो OH नेगेटिव ले लिया, TeA भी बेस ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वो प्रोटोनिक बेस होता है, प्रोटॉन लेके जाता है। देखो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले रेडिकल यहाँ बनाएगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो रेडिकल सबसे पहले वहाँ बनाओगे कि यहाँ जहाँ रेडिकल स्टेबल है, तो यहाँ रेडिकल स्टेबल है, तो यहाँ O और H हो जाएगा, O और OH ऐसे आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो H गया है वो इससे कंबाइन करेगा, ऐसे ये होगा ना, ये रेडिकल होगा। अब मान लो ऐसे है तो ये इधर गया होगा और ये इधर गया होगा, तो जब ये इधर गया होगा तो ये इससे कंबाइन कर लिया होगा और ये वाला इससे यहाँ कंबाइन कर लिया होगा, ठीक है, तो ऐसे बन गया होगा, ये पीछे बता रहा था। अब फिर देखो क्या कर सकता है, अब बेस वहीं से प्रोटॉन लेके जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा प्रोटॉन। अब देखो यहाँ प्रोटॉन एसिडिक है नहीं, क्योंकि यहाँ अगर ऐसे आएगा बेस, तो बेस आएगा क्या करेगा, यहाँ से लेके जाएगा प्रोटॉन, तो जब यहाँ से प्रोटॉन लेके गया, यहाँ से प्रोटॉन लेके गया, तो देखो क्या बना, ये O और H। अब देखो यहाँ नेगेटिव बना, ये अब ये बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज है कि नहीं एनायन, ये तो स्टेबलाइज है, यहीं जा सकता है। अब बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज है, ऊपर से क्या है कि ये सॉरी और माइनस, और यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये है, और यहाँ से जैसे ही ये कम बैक कर इधर जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा, तो लिविंग ग्रुप भी निकल गया, ठीक है। अब तो मजबूरी है, क्योंकि भाई प्रोटॉन यहीं से लेके जाना मजबूरी, क्योंकि एसिडिक है, ठीक है। तो ये बना क्या, एक इक्विवेलेंट यूज करेंगे हमने O2, एक इक्विवेलेंट यूज करोगे तो एक ही बार बनेगा, दो बार मत बना देना, यहाँ डबल बॉन्ड हो और प्लस OH नेगेटिव बाहर निकल गया, OH नेगेटिव बाहर निकल गया। फिर उसके बाद जो बेस प्रोटॉन लेके गया रहता है, वो फिर वो प्रोटॉन ये क्या कहते हैं उससे OH नेगेटिव लेके H2O बन जाता है, ठीक है, जो प्रोटॉन जो बेस लेके गया है प्रोटॉन, ठीक, क्योंकि ये NaOH होगा, मान लो ये NaOH लिए हो बेस है जा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहते हैं, सारा क्या कहते हैं, ये ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान देना कि ये इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से जाना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है। एसिड के प्रेजेंस में अलग तरीके से माइग्रेशन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एसिड के प्रेजेंस में अगर लाओगे तो भाई एसिड अगर ले भी आओगे, मान लो अगर इसमें एसिड ले आए, तो क्या होगा, क्या हो सकता है, देखो एसिड ले आए, तो मान लो ये एसिड ले आए तो कौन सा प्रोटॉन जाएगा, देखो ये वाला प्रोटॉन लेके जाएगा,
ये वाला, तो अब क्या करोगे, यहाँ से माइग्रेशन कौन सा होगा, ये वाला माइग्रेट होगा इस पे, ये वाला माइग्रेट होगा इस पे, तो अब इस पे माइग्रेट होगा और ये वाला लोन पेयर यहाँ जो होगा वो यहाँ जाएगा। तो देखो क्या बना, देखो क्या बना, ये देखो ये क्या बना, तो यहाँ से देखो ये कितना मेंबर है, ये 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। तो अब देखो ये और ये 7 8, तो मतलब 1 और 7 ज्वाइन होगा, 1 और 7 ज्वाइन होगा, और 7 और ये तो ब्रेक हो जाएगा, ये तो ब्रेक हो जाएगा, और बचेगा क्या, देखो 6, यहाँ 6 है, ये 1 है, ये आपका 8, 1 8 ज्वाइन होगा, 1 8 ज्वाइन होगा, और ये 5 और ऐसे 4 और यहाँ 3 और 2, और 2 पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और 2 पे डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और 1 और 2 1, और ये तो आप ब्रेक ही कर रहे हो, यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, तो ऐसे है, ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, यहाँ ये OH और ये एल्डिहाइड, ऐसे ध्यान देना, ये 7 और ये एल्डिहाइड ऐसे रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो है ही है, ये हाइड्रोजन है ही है, ठीक है। तो ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, उससे ज्वाइन हुआ, ठीक है। तो देखो 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बाकी ये यहाँ जाके ज्वाइन होती है, यहाँ देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल बना, लेकिन यहाँ जब आपने लिया तो हमको कीटोन बना। तो यही एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, दोनों को पता चल गया। तो एसिड और बेस का कैसा कैसा आपको डिफरेंस लेके चलना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, देखो ध्यान दे रहा ना कि ये अगर एसिड डालोगे तो ऐसा मूव करेगा, ठीक है, ऐसा मूव करेगा पीछे वाले, तो माइग्रेशन होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये इस पर अटैक करेगा, और ये 1 और 2 का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिनाइल यहाँ वाला क्यों नहीं टूटा, क्योंकि यहाँ क्या है, फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, इसलिए माइग्रेशन इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, इस पर जस्ट ये फिनाइल लगा हुआ है, इसलिए माइग्रेशन ज़्यादा होती है। हम पहले बताएं फिनाइल की माइग्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए OH बनाएगा, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। और हमेशा कोई माइग्रेशन वगैरह करो तो हमेशा नंबरिंग करो, हमेशा कोई माइग्रेशन वगैरह करो तो हमेशा नंबरिंग करो, ठीक है। और ये जितना भी ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कॉपी में एक भी अगर आप सोचोगे ऐसे आंखों से निकाल के पढ़ लेना, गारंटी है कभी नहीं आएगी ऑर्गेनिक। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, सारा नोट्स बनाओ, ऐसे लगे कि आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तभी क्या कहते हैं आप हो। नहीं तो आपको क्या है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो क्या करते हैं, क्लास में आए बस मास्टर जो पढ़ा रहा है आंखों से देख के चले गए, अरे भाई इतने ब्रिलियंट होते तो आइंस्टीन ना होते, कि भाई जो चीज़ें पढ़ी आंखें से रट गई, आपको लगता है बस केवल आपको आ रहा है, रियल में किसी को नहीं आता। खुद हमारा एक्सपीरियंस है भाई, हमने तो दिया है ना एग्जाम, हर चीज़ क्लियर की है, तो अब पता है ना कि भाई उस चीज़ को नोट करके हमेशा रखना होता है, और हमेशा अपना लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है। ध्यान देना, किसी दूसरे का लिखा हुआ कितना भी हो वो बस आपको एग्जाम क्रैक करा सकता है, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं, रिटन एग्जाम कहीं हो कोई, आप वो पढ़ लो सुबह, शाम को जाकर पेपर दे दो, बस उतना ही हो पाता है। बस IIT वगैरह में आपको बोर्ड एग्जाम में होता है, किसी का पढ़ के पढ़ लो, लेकिन आपको अगर नॉलेज लेनी है, इंटरेस्ट क्रैक करना, तो आपको खुद अपने चीज़ों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास कोई ऐसे हो एल्डिहाइड हो और एल्डिहाइड हो, ठीक, एल्डिहाइड हो ये, अब एल्डिहाइड हो और यहाँ मान लो मैंने डाल दिया O2 डाल दिया, आगे कोई एसिड वगैरह नहीं डाला हूँ, ध्यान देना, O2 डाल दिया। तो अब क्या बनेगा, पहले तो ये रेडिकल बना के, और यहाँ से ये बन गया ये डबल बॉन्ड O और ये OH। अब देखो ये पेरोक्सी एसिड जैसा नहीं बन गया, पेरोक्सी एसिड जैसा नहीं बन गया, ये पेरोक्सी एसिड जैसा नहीं बन गया, पेरोक्सी एसिड जैसा नहीं बन गया। तो अब जब रिएक्शन में क्या होगा, कुछ तो ये रिएक्शन किए होंगे और कुछ O2 से रिएक्शन किए होंगे, कुछ रिएक्शन भी बचा होगा, और आपके सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशन होगा, उसमें कुछ मान लो रिएक्शन करके कुछ ये बन गए, मान लो 20% जस्ट रिएक्शन किए हैं, 20% रिएक्शन किए हैं, 80% अभी बचा हुआ है, ये 80% बचा हुआ, बाद में क्या हुआ 30% खत्म हुआ, ये 70% बचा। फिर ये बोलेगा अरे भाई अब तो मैं पेरोक्सी एसिड बन गया, क्या बोलेगा अरे अब तो मैं तो पेरोक्सी एसिड बन गया, तो पेरोक्सी एसिड बन गया तो बोलेगा ओहो भाई अब तो मेरा काम ही है बेयर ब्लेजर रिएक्शन कराना। तो बोलेगा अच्छा एल्डिहाइड हो ना, एल्डिहाइड हो, तो आपको पता है कि एल्डिहाइड में जब आप बेयर ब्लेजर रिएक्शन कराते हो, तो भाई क्या करता है, तो ये वही पेरोक्सी एसिड किस में चेंज कर देता है, इसको एसिड में चेंज नहीं करता, पढ़ाया हूँ ये बेयर ब्लेजर रिएक्शन में कैसे चेंज करता है, ठीक है, ये इसमें चेंज कर देता है, एसिड में चेंज करता है, ठीक है, एसिड में चेंज करता है। तो ध्यान दे रहना ये सारी चीज़ें कि एसिड में चेंज कर देता है, कि बेयर ब्लेजर रिएक्शन को अब हमारा क्या करता है, एसिड में चेंज कर देता है, क्योंकि जो माइग्रेशन होगा H का माइग्रेशन उसमें ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान दे रहना कि ये हमेशा ध्यान देना, कहीं अगर एल्डिहाइड वगैरह आ
गया, वो हाइड्रोकार्बन थे तब तो ठीक है, और कहीं एल्डिहाइड आ जाए तो रिएक्शन में भी बन गया, सॉल्यूशन में भी बचा हुआ है, तो भाई ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो ये बनाते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमेशा ध्यान दे रहना किस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनता है किस नहीं तो क्या जल्दीबाजी में क्या होगा कि आप यहीं लगा के छोड़ जाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, उसमें एसिड मेजर प्रोडक्ट बनता है। देखो और देखो जैसे मान लो कि आपके पास कहीं ऐसा हो, ऐसे आपके पास कहीं कीटोन हो, ऐसे ए साइक्लिक सिस्टम में, पहले ए साइक्लिक सिस्टम में ध्यान देना, MCPBO का कैसे मान लो कीटोन हो ए साइक्लिक सिस्टम में, ए साइक्लिक सिस्टम में, ए साइक्लिक सिस्टम हो और आपके पास कहीं ध्यान दो कीटोन हो, कीटोन हो, मान लो आपके पास ऐसे कहीं कीटोन हो ऐसे, और आपके पास एक एल्कीन हो यहाँ हो और यहाँ आपके पास एक एल्कीन हो। तो ध्यान देना जब ऐसा हो तो सबसे पहले आप अगर MCPBA लाऊं, MCPBA लाऊंगा तो प्रेफरेंस कहाँ मिलेगी, वो दो एल्कीन है, एक एल्कीन ये है, एक एल्कीन ये है, तो ऑब्वियस सी बात है MCPBA क्या होता है, मोर एल्कीन पे जल्दी अटैक करता है, ठीक है, मतलब मोर एल्कीन उस पर जल्दी अटैक करता है। और ये क्या है, देखो यहाँ ये वाली भले डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ध्यान देना, इसके साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये क्या होगा, डिफिशिएंट हो गया, ये वाला जो पाई बॉन्ड हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, डिफिशिएंट हो गया। और ये इसमें क्या है, कोई जस्ट प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ से देखो इसमें माइनस एम लग रहा है, तो भले डाई सब्स्टिट्यूटेड है, सिंगली सब्स्टिट्यूटेड है, ये मत सोच लेना कि कहीं ये होगा, भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास लगा है तो ये वाला नहीं करेगा, इस पे इपॉक्सीडेशन इस पे होगा, इपॉक्सीडेशन इस पे होगा, ध्यान देना, इपॉक्सीडेशन MCPBA इस पे अटैक नहीं करेगा। ये बात एकदम कान खोल के दिमाग में रखे रहना, ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता, नहीं तो बाद में गलती कर जाते हैं कि अरे डाई सब्स्टिट्यूटेड देख गया तो ये भाई सिंगली सब्स्टिट्यूटेड है भले, मतलब लेकिन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, भाई क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, खुद ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इस पे कोई, अब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल से कभी अटैक करेगा, MCPBA का इलेक्ट्रोफाइल तरह बिहेव करता है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये इस पे इपॉक्सीडेशन जो होगा यहाँ होगा, ठीक। तो और देखो अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में ध्यान देना, किसी भी मान लो ऐसे आ जाए, जैसे पिरिडीन आ गया ऐसे और ऐसे हो, मान लो ऐसे कहीं हो डबल बॉन्ड ऐसे, तो अब यहाँ देखो लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। अब इसमें कोई भी पेरोक्सी एसिड डाल दो, XYZ पेरोक्सी एसिड डालोगे, जब आप एक इक्विवेलेंट डालोगे, मान लो MCPBA डाल दिया, बस MCPBA ले लेता हूँ, कोई भी जितना भी मैंने क्लासिफिकेशन आपको दिया है ना, कोई भी डाल सकते हो, मतलब जस्ट बस एक लेता हूँ एग्जांपल। तो हमेशा ध्यान देना, वो जो MCPBA होता है, मान लो ऐसे MCPBA होता है मेटाक्लोरो पेरोक्सी एसिड, तो यहाँ वाला जो नाइट्रोजन होता है इस पे अटैक करता है और ये निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है, ये निकल के बाहर जाता है, इस पे अटैक करता है क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये निकल के बाहर चला जाता है। तो देखो यहाँ बना क्या, यहाँ बना आपके पास ये, और यहाँ OH और OH हो गया, ये बाहर निकल के चला गया, और यहाँ देखो ये बन गया ये O नेगेटिव, और यही वाला एक्टिव होता है क्योंकि यही वाला ऑक्सीजन जो होता है एक्टिव ऑक्सीजन होता है पेरोक्सी में, तो ये यही वाला एक्टिव ऑक्सीजन होता है। तो फिर ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसका प्रोटॉन ले लेता है, तो ये पॉजिटिव हुआ तो इसका प्रोटॉन ले लेता है, जब इसका प्रोटॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा OH ये, और यहाँ निगेटिव, ध्यान देना एन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, एन ऑक्साइड। तो कहीं भी लोन पेयर हो, कहीं भी लोन पेयर आपको दिख जाए, मान लो ऐसे कहीं ऐसे पाई बॉन्ड दिख जाए ऐसे, और सल्फर हो CH3 हो, इस पे अगर MCPBA डालें, देखो लोन पेयर है MC, कोई पेरोक्सी एसिड डालें तो हमेशा ध्यान देना यहाँ प्लस यहाँ O नेगेटिव, तो सबसे पहले लोन पेयर पे मिलता है, ठीक है, सबसे पहले लोन पेयर पे जाता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जस्ट अभी मैं आपको बता दिया कि यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं प्रेफरेंस मिलेगा, इसको प्रेफरेंस यहाँ मिलता है, ठीक है। और ए साइक्लिक सिस्टम में, अगर आपको ए साइक्लिक सिस्टम में मान लो आपके पास ऐसे हो, अभी आपके पास ऐसे हो, आपके पास ऐसे हो, ऐसे पाई बॉन्ड हो,
ए साइक्लिक सिस्टम में हो तो हमेशा ए साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक नहीं बोलना, ध्यान देना, ए साइक्लिक सिस्टम में हो तो MCPBA डालेंगे तभी भी कहाँ जाएगा, MCPBA यहीं अटैक, ये यहीं इपोक्साइड यहीं बनेगा, क्योंकि क्या है कि ये एक पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, तो ये क्या है एक तरीके से डिफिशियंसी क्रिएट कर रहा है यहाँ, ठीक है, जस्ट डेल पॉजिटिव, तो इसलिए क्या होता है ये यहाँ अटैक करता है। अगर स्ट्रेन वगैरह आता है रिंग में, रिंग सिस्टम में, तब अलग होगा, वो हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं आगे कैसे होता है। तो ध्यान देना कि प्रेफरेंस ऑर्डर सब बता दिया हूँ आपको कि यहाँ कहीं आया है तो हमेशा इसको प्रेफरेंस देना। और लोन पेयर तो कुछ भी हो, अगर लोन पेयर आ गया तो कुछ भी हो, पाई बॉन्ड हो, कीटोन वगैरह हो, तो हमेशा वही प्रेफरेंस मिलता है आपको लोन पेयर का। तो ये आगे अभी कंटिन्यू करेंगे हम। तो देखो अभी हमने जो भी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तब मैं आपको बताने वाला था कि ऑक्सीडेशन आप थोड़ा सा अभी हाइड्रोकार्बन्स का एक दो कुछ रिएक्शंस बची हैं, उसके बाद हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे आपको मान लो ये टोल्यून होता है, ये आपके पास टोल्यून है, ठीक है। अब आपने सुना होगा जब टोल्यून को आप कभी भी एल्डिहाइड में कन्वर्जन आपने सुना होगा, कन्वर्जन सुना होगा, उसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। बस आपको इटार्ड रिएक्शन में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें जानो कि इसमें क्या डालता है। इसमें डालता है CO2Cl2 पड़ता है, और साथ में आपके पास Cl2 या मतलब कोई CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल दो और H2O डाल दो, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। ये इटार्ड रिएक्शन का ध्यान देना, इटार्ड रिएक्शन का रीजेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट रहता है मैकेनिज्म के थ्रू, बाकी क्या कहते हैं ये ध्यान देना, इटार्ड रिएक्शन का ये रीजेंट है। तो मान लो अगर आपके पास ऐसे कोई आ जाए इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन में आपने अभी पेरीसाइक्लिक अगर पढ़ ली हो तो ठीक है, पेरीसाइक्लिक के थ्रू जाती है, ठीक है सारी चीज़ें। तो ये देखो अगर ऐसे हो CH3 इटार्ड रिएक्शन कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, ठीक है। इटार्ड रिएजेंट डाल दें, इटार्ड रिएजेंट डाल दें, यही ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना, रिएजेंट तो एक ही मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कराता है, एक ही को ऑक्सीडाइज, दोनों को मत करा देना कभी भी, हमेशा एक को ही करता है, ठीक है, दोनों में से एक को चूज करेगा। ये एक्चुअली कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, कंट्रोल्ड। तो पहले इसको डाला जाता है, फिर सेकंड नंबर पे इसको डालते हो, तो ये इटार्ड रिएक्शन की खास बात थी, ठीक। और बाकी KMnO4 वगैरह मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, KMnO4 कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता। KMnO4 मान लो ऐसे है आपके पास, ये हो, और इसी पे मान लो मैं KMnO4 डाल दिया एसिड मीडियम में, KMnO4 में डाल दिया एसिड मीडियम में, तो ध्यान देना क्या कहाँ तक कन्वर्ट करके ले जाएगा इसको, एसिड तक। तो अगर इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है टोल्यून को, तो आप बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो इटार डालो, और इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो KMnO4 डालो। तो ये सब सारी चीज़ें मैं KMnO4 को पूरा एलोबरेट कर दिया हूँ पहले, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ये इसमें, लेकिन इसी में ही अगर KMnO4 डाल दो तो कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं होती है। KMnO4 कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं होती, लेकिन इटार्ड रिएक्शन जो होती है आपकी हमेशा कंट्रोल्ड होती है। अगर KMnO4 इसमें डाल दो ना, इसमें दोनों को रिड्यूस, दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए क्या होता है ये थोड़ा सा यूज करना डिफिकल्ट होता है KMnO4 एसिड मीडियम में, ठीक है, कंट्रोल नहीं होती। ये इटार्ड हमेशा आपका कंट्रोल होता है, ठीक है, तो इसलिए केवल एक को करेगा, एक को छोड़ देगा, तो ये सबसे खास बात थी, ठीक। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि ये अब कभी कभी एग्जाम में मैंने आपको ये सारा चीज़ें पढ़ाया है, एक बार फिर से देख लो, जस्ट यहाँ आ रहा है कंपेरिजन में। मान लो ऐसे कोई हो, ऐसे हो, ऐसे नाइट्रोजन लगाओ, यहाँ बस आपको एक हाइड्रोजन दिख जाए, KMnO4 आपको एसिड में दिख जाए, एसिड में कहीं भी दिख जाए तो बस भाई इसको ऑक्सीडाइज करा देना है, बस ये COOH लिख देना है बस। ये बात हमेशा एकदम दिमाग में रखे रहना है। कहीं अगर मिनिमम एक हाइड्रोजन मिल जाए तो आपको ऑक्सीडाइज कराना है, ठीक है। और सारा प्रोसेस बहुत बड़ा रेडिकल मैकेनिज्म का होता है, बस कोई प्रोसेस मैकेनिज्म आज तक न पूछा है न किसी बुक में, सब अपने प्रपोज्ड मैकेनिज्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा भाई ऐसे चलता है, ठीक है। देखो क्या बेसिकली हमें मतलब जानना है भाई कैसे क्या, जितनी किसी रिएक्शन में मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के थ्रू कोई कुछ पूछ सकता है तो मैं उस मैक्सिमम मतलब 100% उस रिएक्शन उसका मैकेनिज्म बताता हूँ। जिसका मैकेनिज्म कोई मतलब ही नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा उसका मैकेनिज्म डिस्कस करके, तो उसको कोई डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब किसी बुक वगैरह में देखोगे कभी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया होता है मैकेनिज्म, मैं उसका ही डिस्कस करता हूँ जिसमें आपको पूरा 100% मतलब रहता है कि हाँ कभी मैकेनिज्म से डिफ्रेंशिएट, जहाँ मैकेनिज्म के थ्रू कोई अलग प्रोडक्ट बन रहा है, किसी अलग प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, ठीक है।
तो ये हमेशा आप ध्यान दे रहना। देखो और आगे इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट हमेशा याद किए रहना। इटार्ड क्या होता है, CrCO2 और Cl2 लेते हो, ठीक है, और उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो CH2 में, या CCl4 वगैरह में ले लो तो उसमें लेते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं। तो ये हो गया। अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास यही टोलून है और इसी टोलून को मैं मान लो ले लेता हूँ इसमें ले लेता हूँ SO2Cl2 में, इसी टोलून को ले लेता हूँ, SOCl2 ले लेता हूँ और सेकंड नंबर पे मैं वाटर ले लेता हूँ। वाटर ध्यान देना क्या बनता है, इसमें बनता है एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल, CH2OH, ठीक है, एल्कोहल। और इसको लेते हो आप, इसके साथ लेते हो पेरोक्सी एसिड लेते हो, ठीक है, पेरोक्सी एसिड भी लेते हो और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो। तो लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, यहाँ रेडिकल बनता है। यहाँ क्या होता है, सबसे पहले लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल बनेगा, यहाँ CH2 रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ऐसे डबल बॉन्ड O, और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये Cl और ये Cl होता है, ठीक है, ये Cl होता है। तो क्या होता है कि ये भी ब्रेक हो जाता है ऐसे, ये भी ब्रेक होता है ऐसे, ठीक है। और पेरोक्सी एसिड क्या होता है, पेरोक्सी एसिड इसका हाइड्रोजन लेके चलाता है। पेरोक्सी एसिड होता है HOH होता है, ये OH होता है। तो अगर लाइट में डालते हो तो ये OH रेडिकल और प्लस OH रेडिकल में टूट जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन होता है और OH रेडिकल आएगा, इधर से एक इधर से एक, तो यहाँ से ब्रेकिंग कर देगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से रेडिकल ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से जब ऐसे रेडिकल ब्रेक हो जाता है ये CH2 रेडिकल बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया था H रेडिकल कभी फ्रीली नहीं होता, जब तक कोई कुछ आएगा नहीं तब तक H रेडिकल कभी ब्रेक नहीं होता। अगर आपसे कभी बुक में देखें, क्लेरन के बुक में रेडिकल में साफ मैकेनिज्म जाना पढ़ना, कभी देखना, मेरे एग्जैक्ट पेज नंबर याद नहीं है, शायद 890 के आसपास है पेज नंबर, उसमें लेफ्ट साइड में कंप्लीटली लिखा है कि H रेडिकल कभी आप बना ही नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इसको इनिशिएटर डाला जाता है। इसीलिए पेरोक्सी एसिड क्या है, कभी पूछे पेरोक्सी एसिड का वर्क क्या है, इनिशिएटर के तरीके यूज करता है, इनिशिएटर होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते नहीं कि रेडिकल मैकेनिज्म बताते हैं इनिशिएशन प्रोसेस होता है, प्रोपगेशन प्रोसेस होता है, तो ये इनिशिएटर के तरीके काम करता है, रिएक्शन को आगे जाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये रेडिकल बन गया। तो फिर ये जैसे ही ब्रेक हुआ ये, तो ये अब Cl रेडिकल बन सकता है, क्योंकि Cl बना बड़ा है तो Cl रेडिकल एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, ये Cl हो गया, ये रेडिकल हो गया, ठीक है, ये रेडिकल हो गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये Cl रेडिकल क्या हुआ, इससे कंबाइन कर लिया, यहाँ Cl रेडिकल आया, इससे कंबाइन कर लिया, ऐसे तो ऐसे कंबाइन कर लिया। अगर आप वाटर नहीं डाल रहे हो तो इस पे रिएक्शन रुक जाएगी CH2Cl का। और जैसे ही इसमें आप वाटर डाल दो, देखो जैसे ही इसमें सेकंड में आप वाटर डालोगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये यहाँ से रिएक्शन करके और इसको बाहर निकाल देता है, तो एल्कोहल बन जाता है, ठीक। CH2OH और ये H इसका लेके चला जाएगा Cl नेगेटिव और HCl बन जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये बनता है, ठीक है, ये एल्कोहल बनता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका मैकेनिज्म था, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म इसलिए मैंने डिस्कस किया कि अगर मान लो इसमें Cl2 को रोक दे, ठीक है, वहाँ नहीं रुकती है, वहाँ पीछे इटार्ड रिएक्शन पे नहीं रुकती है रिएक्शन, ठीक है, वहाँ आपको वाटर डालना मस्ट ही होता है, वो पूरा इटार्ड का रिएजेंट ही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, SO2Cl2 आप पेरोक्सी एसिड डाल दो तो ये Cl तक रुक जाता है, जैसे ही वाटर आप डालते हो तब जाके ये OH में कन्वर्ट होता है। ये ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। तो इसी को क्या होता है, बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है, इसी को बोलते हैं बेंजिलिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, बेंजिलिक एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई क्या होता है, कि ये आपका समझ में आ गया, ठीक। तो अब देखो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, या ध्यान दे रहना सारी चीज़ें, ये कैसे आपका बेंजीन रिंग में कैसे ही मतलब कैसे आपका हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं।